कि इस एयर शो के दौरान अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। और इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रफुल्ल जी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है तमाम उन लोगों के लिए जो कि लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी रखते हैं। एयर शो ये जो होने वाला है, इसको लेकर कितना ज्यादा उत्साह और कितना ज्यादा ये खास होने वाला है, हर बार से कितना अलग इस बार का एयर शो? देखिए, ये एयर शो हर बात में अलग इसलिए है कि दुनिया सिर्फ एयर शो इसलिए दिखाती है कि ये लड़ाकू विमान का प्रदर्शन हो इत्यादि। ये एयर शो चारों तरफ का है। इसमें पूरी देश की एविएशन, पूरी देश की एयर पावर का, जिसको एयर पावर कहते हैं, उसका प्रदर्शन होता है। अब एयर पावर वो होती है कि जो लड़ाई के दौरान आप हवाई इस्तेमाल करें, अपनी सिविल एविएशन का, अपने नॉर्थ से साउथ तक का कनेक्टिविटी, भारत की एविएशन के द्वारा सारा डिफेंस, सिविल और सारा पैराफर्नेलिया जो होता है, वो जो मिल के एयर पावर बनाता है और उसी एयर पावर का शो होगा। और यही नहीं, अब जब बड़े अनेकों अपने जो हम भारत अपने चीजें बना रहा है और चीजें खरीदना चाहता है, वो उनका भी प्रदर्शन होगा। जो बेचने वाले बाहर से आएंगे, अपने अपने अस्त्रों का, जहाजों का प्रदर्शन करेंगे। एरोबैटिक्स के द्वारा एयरक्राफ्ट आएंगे, हेलीकॉप्टर्स आएंगे, और जो एडवांस एयरक्राफ्ट जो आप बात कर रही थी F-35 और Su-57 की, वो भी आएंगे, क्योंकि वो भारत की मेन खरीदारी का बात चल रही है कि भारत कौन सा जहाज लेता है। हमें 124 से ज्यादा जहाज चाहिए, और कौन सा जहाज लेता है। F-35 अमेरिका का है, Su-57 रशिया का है। तो इनमें क्या जो खरा उतरेगा हमारी रिक्वायरमेंट के द्वारा, वो लिया जाएगा। पर यही नहीं, और कई चीजें हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो जॉइंटली हम बनाएंगे, कासा की कंपनी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो सारा का सारा उसका प्रदर्शन होगा। और अपनी एरोबैटिक टीम्स जो लोगों को रिझाएंगी, मनूवरेबिलिटी, भारत के पायलट्स के स्किल की प्रदर्शन का होगा, उनकी एयरमैनशिप का प्रदर्शन होगा, वो सारा का सारा दिखाया जाएगा। और इसी के साथ कई मायनों में इस बार का शो जो है खास हो जाता है। लगातार जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपने आप में ही जो लोग वहां पर मौजूद होंगे उनके लिए रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जब आप हवा में तेज रफ्तार से इन विमानों को जाते हुए देखते हैं तो अपने आप में अलग तरीके का अनुभव ये हो जाता है। और इसी के बाद में इसी के साथ एयरफोर्स की 13 फॉर्मेशन इसमें उड़ान भरती हुई नजर आएंगी, लेकिन इसमें 2 फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खास होने वाली है। एक तो शक्ति फॉर्मेशन और दूसरी तेजस फॉर्मेशन है। सर, इसकी क्या खासियत? देखिए, तेजस फॉर्मेशन की बेसिकली है, तेजस एयरक्राफ्ट जो आप बना रहे हैं, वो आपका तेजस इंडिजिनस मैन्युफैक्चर है, और बहुत देर से ये वेट कर रहा था बनने के लिए। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको बनाने का जो निर्णय उठाया और सक्सेसफुल प्रदर्शन किया। और जैसे कि आपने कल देखा था, हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ ने आर्मी चीफ को ट्रेनर एयरक्राफ्ट तेजस के 2 सीटर एयरक्राफ्ट में ले जाकर उनका उड़ान भरी। ये दिखाता है कि भारत का कितना विश्वास है अपनी एविएशन के ऊपर, और दुनिया ऑलरेडी तेजस के बारे में सोच रही है कि कई कंट्री से ऑर्डर आने वाले हैं। तो ये जो इनकी फॉर्मेशंस आएंगी और वो सारा दिखाया जाएगा। और बाकी अपने सुखोई की फॉर्मेशंस भी आएंगी, अपने में रफाइल की फॉर्मेशंस भी आएंगी। ये 2 फॉर्मेशन का नाम शक्ति और यही नहीं होगा, और कई फॉर्मेशंस आएंगी, वो सब दिखाई जाएंगी। तो ये आप मान के चलिए कि भारत की एयरफोर्स की पूरी क्षमता, अपनी सिविल एविएशन की पूरी क्षमता का प्रदर्शन होगा। बिल्कुल, और ये क्षमता समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर देशवासी के लिए, क्योंकि वायुसेना जिस तरीके से मजबूत हो रही है, अपने आप में ये गर्व की बात है तमाम भारतवासियों के लिए। और इसी के साथ इस एयर शो के जरिए क्या कुछ फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज भारत के लिए छिपी हुई हैं? देखिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है कि अब हम अपनी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करेंगे। भारत की टेक्नोलॉजी, बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी, उसको सिमुलेट करेंगे, जॉइंट वेंचर्स खोलेंगे। हमारी प्राइवेट कंपनियां भी बहुत आई हुई हैं वहां पे, फॉरेन कंपनीज भी आई हुई हैं। जी प्रफुल्ल जी, लगातार दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच चुके हैं, मंच की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीरें। प्रफुल्ल जी, बात पूरी कीजिए।
मैं ये बता रहा था कि ये सारे के सारी जो कंपनीज आएंगी, इनकी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेमिनार्स होंगे, अपने आइडियाज का प्रदर्शन करेंगे और यही आइडियाज को लेके जो बाहर के जो लोग आएंगे, खरीदने वाले देश आएंगे, जितने छोटे कंट्रीज हैं वो सब इसको देखते हैं कि भारत का ये प्रदर्शन होता है, यहाँ का फायदा उठाते हैं। और आप देखेंगे कि जब ये जॉइंट वेंचर्स बनेंगे तो आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपके यूथ को जॉब्स मिलेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, R&D बढ़ेगी और खास कर इंजन जिसका हम इंतजार कर रहे हैं अब एयरक्राफ्ट के इंजन्स का और बाकी इंजन्स का, वो सारे के सारे इंजन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, बहुत चांसेस मिलेंगे। यही हम इस बात को लेकर ये एयर शो होता है। और एयर शो का सिर्फ एक लिमिटेड एम नहीं होता, इसका चारों तरफ का एम है। और आप देखेंगे और भी जैसे बाकी जो इक्विपमेंट है, रेडार का इक्विपमेंट होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इक्विपमेंट होगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का इक्विपमेंट होगा, उसका भी प्रदर्शन है, उनके भी स्टॉल्स बने हैं, उनकी भी खरीदारी होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सर्विस के चीफ्स भी इंटरेस्टेड है, एयरफोर्स के ऑफिसर्स है, नेवी के है, आर्मी के है, वो इसलिए है कि एविएशन उनका भी हिस्सा है, वो भी करेंगे, सिविल में भी जाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं, अगर सिविल में एविएशन इंप्रूव होती है तो अपने यूथ का अवेयरनेस आता है। अब साधारण आदमी जब अपनी सिविल फ्लाइंग करता है तो बहुत मायने रखता है। और सिविल एविएशन से ही आपकी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म ये डायरेक्टली बढ़ती हैं। तो सिविल एविएशन सिर्फ एविएशन ही नहीं है, बाकी सारा तरफ होता है। एविएशन में आप देखेंगे कि आपके ही एविएशन के थ्रू फिशिंग इंडस्ट्री में आपके सी प्लेन्स आएंगे, और सी प्लेन्स का महत्व क्या कितना है उसकी भी बात होगी। एयर टू एयर रिफ्यूजर्स आएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक बहुत ही उम्दा एयर शो है और बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी है नेबरिंग कंट्रीज के लिए, भारत के लिए और कंट्रीज के लिए कि इस पूरी एविएशन का उत्थान करें। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, एक और जहां रक्षा क्षेत्र से जुड़े स्वदेशी उत्पादों और तकनीक का खास तौर पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, तो वहीं बेहद मारक क्षमताओं से लैस दुनिया के 2 सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, जिसका जिक्र मैंने भी किया और आपने भी किया, रूस से Su-57 और अमेरिका F-35 लाइटनिंग 2 पहली बार एयर इंडिया शो में शामिल होने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा अपने आप में खास हो जाता है। और जितनी इसके बारे में चर्चा की जाए वो कम सी लगती है। लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर विराजमान है। और प्रफुल्ल जी, बात की जाए जिस तरीके से स्वदेशी मेक इन इंडिया का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो सत्ता में आए थे तब से उन्होंने किया, तो इसके जरिए कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आप देखते हैं मतलब कि खुद पर डिपेंडेंट होने में इंडिया का? देखिए, इसके बाद ध्यान से आप सुनिए, ये जो अगर आप स्वावलंबी बनते हैं, इंडिजिनाइजेशन जिसको कहते हैं, इस एरिया में, तो आपको बाकियों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा जब आप पे संकट आएगा। 1962 में संकट आया, हाथ फैला रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, रात को लेटर लिख रहे थे भीख मांगने की तरीके से कि हमें इतने स्क्वाड्रन दे दो, हमको ये दे दो और वो दे दो। क्यों? क्योंकि हम बनाते नहीं थे। और अभी तक ये बात चल रही है। तभी इतना, इसलिए आप देखते हैं कभी रफाइल की बात आती है, कभी मिराज की बात आती है, कभी Su-57 की बात आती है। क्यों? क्योंकि आप नहीं बनाते। इतनी बड़ी कंट्री है, 75 साल हो गए हमको, और हमारी एविएशन इंडिपेंडेंस से पहले एस्टैब्लिश हो गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कब से काम कर रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस, पर हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हमारी नीतियां कमजोर थीं। हमने इस बात पे सोच नहीं करी, जो सोच विचार ही नहीं किया, चिंतन नहीं किया। तो आपको पता है, यही जैसे 62 का मैंने उदाहरण दिया, और भी उदाहरण आपको दे रहा हूं। ये सारे के सारे तो फॉरेन कंट्रीज आती हैं, वो आपका हाथ बरोड़ती हैं। कभी रशिया आएगा तो वो अपने एड्स दिखाएगा, कभी अमेरिका आएगा वो एड्स दिखाएगा, और आप उनकी बातों में, और आपकी सारी पॉलिसी जो होती है वो इस तरीके से केंद्रित होती है जैसे जो आपको सब सर्वियंट बना देती है, बेचारा बना देती है। ये दूर करने के लिए आपको स्वावलंबी होना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। आप इतनी बड़ी एयरफोर्स ली है, पर एक भी जहाज अगर आपका नहीं है तो क्या है आपका? यही बात है।
इंजन नहीं है आपका तो क्या है। अब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको बदल रही है टोटल, और इतना बड़ा बदलाव जो हमें देखा है पिछले 8-10 साल में वो पहले कभी नहीं देखने को मिला। और यही खुशखबरी है, और इसीलिए ये एयर शो जिसको कि बड़ा महत्व दिया जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही उम्दा चीज है। बिल्कुल, और उम्दा ये पूरा एयर शो भी होने वाला है, इसलिए मैंने ड्रास्टिक शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद खास चर्चा के लिए। तो